गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। हमारा एकमात्र लक्ष्य है आपकी सफलता। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए यह बैंक जो है वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में कहाँ है? तो यह बैंक जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने कहा कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की संभावना है, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ देखिए मैप में ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिए राज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो 572। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या 0 होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह परिणाम कड़ी सतर्कता और निगरानी के कारण आया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 13वें एयरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है? तो देखिए 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। और बेंगलुरु में यह कहाँ किया गया है? तो देखिए बेंगलुरु में यह किया गया है एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में। कहाँ किया गया है? यलहंका में किया गया है। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। देखिए वो वेबसाइट क्या है? तो वो वेबसाइट है aeroindia.gov.in। यह है वेबसाइट जिसे किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी है जिसे 1996 के बाद बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। तो यहाँ देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाल ही में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया। इस शो में आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया। यह शो 5 फरवरी को खत्म होगा। पहले दिन HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया। चलिए कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया? तो यह किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह है भारत के रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया।
यह नई सुविधा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 16 LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का सालाना उत्पादन करने में मदद करेगी। देखिए, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 40 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को पहले ही मंजूरी दे दी। अब देश में कुल 123 एडवांस तेजस जेट हो जाएंगे। देश में कुल कितने होंगे? तो 123 एडवांस तेजस जेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है दिसंबर 2021 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले यह मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में ही लॉन्च की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। किसकी वजह से स्थगित कर दिया गया था? कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 4 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए, अब हम वर्ल्ड कैंसर डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लें। तो विश्व भर में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? तो देखिए, यह मनाया जाता है 1933 से। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी और इससे बचने के तरीकों को लेकर के जागरूक करना। देखिए, कई लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि कैंसर जो है वह किससे फैलता है? तो छूने से फैलता है, जिसके कारण लोग कैंसर के रोगियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये धारणा पूरी तरह क्या है? गलत है। हमें इन मरीजों से भेदभाव करने की जगह उनका साथ देना चाहिए। चलिए, अब आपको यह भी बता दिया जाए कि विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है। तो देखिए, इसका थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा। क्या है इसका थीम? मैं हूं और मैं रहूंगा। और यह थीम कब से है? तो देखिए, यह थीम जो है वह 2019 से है और कब तक रहेगा? 2021 तक रहेगा। चलिए, क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, 4 फरवरी को विश्व भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना है। देखिए, विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले साल 1993 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है 24 घंटे में। कितने घंटे में बनाया गया है? 24 घंटे में बनाया गया है। चलिए, अब हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में जान लें। तो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। और इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना जो है वह की जाती है भारतीय संसद के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संसद के द्वारा की जाती है। कब की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। चलिए, क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक ठेकेदार ने 4 लेन के राजमार्ग को 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और यह किसने बनाया है? तो NHI के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। किसने बनाया है? पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बनाया है। इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कहा? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मान्यता दी गई है। कहाँ कहाँ मान्यता दी गई है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत 18 दिनों में कितने लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
40 लाख। भारत 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारत 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। इस टीकाकरण के साथ भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 1.5% हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के मरीजों की मौत दर्ज नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कंपनी के आईपीओ को विनिवेश के एक भाग के रूप में लॉन्च किया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में हमें बताना है कि यह कंपनी कौन सी है। तो देखिए, यह कंपनी है LIC। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी कंपनी है? LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। चलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जान ले तो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह जो है वह किसके स्वामित्व में है? तो देखिए, यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। किसके स्वामित्व में है? भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। कब हुई? 1 सितंबर 1956। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं M.R. कुमार। कौन है? M.R. कुमार इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जीवन बीमा निगम LIC का IPO 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा। बजट में इस गतिविधि से 1.75 लाख करोड़ राजस्व का अनुमान है। कितने का अनुमान है? 1.75 लाख करोड़ राजस्व का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? तो देखिए, पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास और चौथा है कृषि विकास। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कृषि विकास जो है वह 6 स्तंभों पर आधारित नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, पांचवा है नवाचार और अनुसंधान व विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 स्तंभ पे आधारित है 2021-22 के बजट प्रस्ताव। तो आज का ये करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। करंट अफेयर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा तो इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज बताए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही काम आएंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।